आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग युग प्रणेता युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र के भर्गो शब्द के गो अक्षर की व्याख्या सहयोग और सहिष्णुता नामक पुस्तक का सार संक्षेप सुनेंगे, जो इस प्रकार है। मंत्र का 10वां अक्षर गो अपने आसपास वालों को सहयोग करने और सहिष्णु बनने की शिक्षा देता है। प्रत्येक मनुष्य का दृष्टिकोण, विचार, अनुभव, अभ्यास, ज्ञान, स्वार्थ, रुचि एवं संस्कार अलग अलग होते हैं, इसलिए सबका सोचना एक प्रकार से नहीं हो सकता। इस तथ्य को समझते हुए हर व्यक्ति को दूसरों के प्रति सहिष्णु एवं उदार होना चाहिए। अपने से किसी भी अंश में मतभेद रखने वाले को पूर्ण अज्ञानी, दुराग्रही, मूर्ख, दुष्ट या विरोधी मान लेना उचित नहीं। ऐसी असहिष्णुता की बहुधा झगड़ों की जड़ होती है। एक दूसरे के दृष्टिकोण के अंतर को समझते हुए यथासंभव समझौते का मार्ग निकालना चाहिए। फिर जो मतभेद रह जाए उन्हें पीछे धीरे धीरे सुलझाते रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। किसी की धरोहर मार लेना, विष खिला देना, पहले से कोई वचन देकर समय पर उसे तोड़ देना, असली बतलाकर नकली चीज देना, मित्र बनकर शत्रुता के काम करना, यह बातें मनुष्यता के नाम पर कलंक है। साधारणतया किसी व्यक्ति के दुर्गुणों के संबंध में बार बार सोचने से हमारे विचार संवेगात्मक रूप धारण कर लेते हैं। अतएव इस प्रकार के विचार सदैव हानिकारक होते हैं। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए संसार के सभी महापुरुषों ने अपराधी को क्षमा करने का उपदेश किया है। अपराधी को क्षमा प्रदान कर हम अपनी घृणा की भावना का सहानुभूति के द्वारा रेचन कर डालते हैं। दैनिक व्यवहार में सहनशीलता ऐसा आवश्यक गुण है जिसके असंख्य लाभ हैं। तुम्हारे अफसर, ग्राहक, घर वाले झगड़ बैठेंगे, माता पिता लड़ेंगे, स्वयं तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे दृष्टिकोण से सहमत न होंगे। ऐसे अवसरों पर तुम्हें सहनशीलता से काम लेना है। भयंकर क्रोधी तूफान में भी तुम्हें शांत, आत्मनिर्भर और दृढ़ रहना चाहिए। जब तक हम अपने दुर्गुणों को दूर नहीं करेंगे, हमारी सहयोग और सहिष्णुता की बातें पूरी दिखावटी ही समझी जाएंगी। क्योंकि जब तक हम दूसरों के गुणों को उचित महत्व प्रदान करके उनको स्वयं भी स्वीकार का प्रयत्न न करेंगे, तब तक वे हमारे प्रति आकृष्ट नहीं हो सकते। किसी को ब्रह्मचर्य के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं तो स्वस्थ और सुंदर ब्रह्मचर्य का उदाहरण सामने उपस्थित करिए और स्पर्धा उत्पन्न कीजिए। वह भी ऐसा ही भरे हुए गुलाब से चेहरे का सौंदर्य प्राप्त करे, शरीर को सुडौल, बलवान और निरोग बनावे। स्वयं कम बोलिए और दूसरों को अधिक बोलने दीजिए। आप 1 घंटे अपनी बात कहकर किसी का मन उतना अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते जितना कि आधे घंटे उसे अपनी बात कहने देकर कर सकते हैं। अच्छा वक्ता होने का प्रधान लक्षण यह है कि अच्छा श्रोता बनना चाहिए। निंदा और बदसरना से अनेक उन्नत मना लोगों को निराश, कायर, भयभीत और निकम्मा बना दिया। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो व्यक्तिगत रूप से उन्नतिशील थे, उनमें अच्छी योग्यताओं के अंकुर मौजूद थे, पर उनका संपर्क बड़े दुर्बुद्धि संरक्षकों के साथ में रहा, जो छोटी छोटी बातों पर मूर्ख, नालायक, अयोग्य का फतवा देते हैं। निरंतर भत्सरना करने से न तो सुधार होता है और न कोई उन्नति होती है। यदि आप प्रसन्नता करने और प्रोत्साहन देने की नीति को अपना लेते हैं तो इसके द्वारा अनेकों व्यक्तियों को ऊंचा उठाने में, आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। विपुल मैत्री चाहते हैं तो 3 बातों से अवश्य दूर रहें। किसी विषय में मतभेद हो तो
उसके लिए वाद विवाद न करके एक दूसरे के मत का आदर करना चाहिए। लेन देन जितना थोड़ा, मित्र प्रेम भी उतना गाढ़ा होता है। जो लोग अपने मित्रों से मित्रता निभाना चाहते हैं, उन्हें मित्र की अनुपस्थिति में उसकी स्त्री से कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। सच्चा सामाजिक बनने के लिए सहन शक्ति, धैर्य तथा संतोष की आवश्यकता है। आप में भी कमियां हैं, आप में भी अभाव दुर्गुण है, इसलिए दूसरों को इस बात का मौका न दीजिए कि जब आप उन्हें सही रास्ता दिखा रहे हों तभी वे आपको पहले स्वयं संभालने का ताना देकर काम में बाधा डालें। दूसरों की सफलता पर उन्हें साधुवाद दीजिए, उनकी अच्छाइयों की प्रशंसा करके उन्हें और उत्साहित कीजिए। व्यवहार में आपको विनीत, मृदुभाषी और आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तो यह कि जो जिस योग्य है उसे वैसा ही आदर, सम्मान और स्नेह अर्पण किया जाए। स्मरण रखना चाहिए कि आज हम सभ्यता और संस्कृति की जितनी उन्नति देख रहे हैं और जिसके कारण हमारा जीवन भी सुख और शांति में व्यतीत हो रहा है, उसके निर्माण में समस्त समाज का हाथ रहा है। इसलिए हमको आचरण ऐसा ही रखना चाहिए जिससे समाज में ऐक्य, प्रेम और सहयोग के भावों की वृद्धि हो और हम दिन पर दिन उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो से रिलेटिव जो साहित्य आपको अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में